नमस्कार। हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे क्रिकेट में बदलते दौर की, यानी कि क्रिकेट की बदलती कहानी के बारे में आपको बताएंगे। और खास तौर से अगर हम 100 साल के इतिहास पर नजर डालें तो क्रिकेट में बहुत कुछ बदला है। पहले सफेद जर्सी और रेड बॉल से शुरू हुआ क्रिकेट, 80 के दशक में रंगीन जर्सी और व्हाइट बॉल तक पहुंच गया। और उसके बाद समय समय पर बदली, नियम बदले, और आज हालात ये है कि क्रिकेट में 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से रन बन रहे हैं। व्हाइट बॉल की क्रिकेट में रेड बॉल की लेंथ में गेंदबाजी की जाती है, और वो गेंदबाज अब सक्सेस होते हैं जो रेड बॉल में अच्छा करते हैं। यानी कि क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट की एंट्री, यानी T20 में टेस्ट क्रिकेट की एंट्री बहुत धमाकेदार हो रही है। और मेरे हाथ में ये जो दो कलर के आप बॉल देख रहे हैं, एक तरफ ये रेड है, दूसरी तरफ व्हाइट है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात करेंगे T20 टेस्ट की। अब आप अचानक चौंकेंगे भी कि आखिर ये क्या माजरा है। कैरी पैकर के जमाने में हम सब ने देखा था कि क्रिकेट में एक भूचाल सा आया था। क्या कुछ वैसी सुनामी आने वाली है? क्या उसके हम संकेत देने वाले हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रेड बॉल और व्हाइट बॉल को अगर मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? T20 टेस्ट बनेगा। और T20 टेस्ट एक ऐसा जायका लेकर साथ जुड़ रहे हैं जो लेकर आएंगे। T20 टेस्ट के फाउंडर चेयरमैन है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की सोच लेकर आ रहे हैं। और क्रिकेट में एक जो सुनामी की हम बात करें, वो सुनामी आपको नजर आने वाली है अब से कुछ ही महीनों के बाद। और इस सुनामी में एक बड़ी लहर के तौर पर शामिल हुए हैं राजकुमार शर्मा जी। पहचान की मोहताज नहीं है, विराट कोहली के कोच हैं। और अक्सर उनकी बेबाक टिप्पणियां आप टीवी पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनते रहते हैं। गौरव भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि जिस बदलाव को लेकर, जिस चेंज को लेकर आप क्रिकेट के मैदान पर आ रहे हैं, वो दरअसल ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि कई लोग हैरान भी हैं कि आखिर ये व्हाइट और रेड को आप कैसे मिक्स करने वाले हैं। तो जरा पहले ये बताएं कि कैसे ये सोच आपके जहन में आई। और उसके बाद आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि राजकुमार जी को ले आना अपने साथ बोर्ड पर, ये बहुत बड़ा कदम था। आमतौर पर राजकुमार जी तैयार नहीं होते, लेकिन उन्होंने भी कुछ देखा है। दूरदर्शिता के बारे में जो विजन होता है, उस विजन से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। पहले आप अपने विजन के बारे में बताएं। राजीव जी, फर्स्टली थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन कर दी है मेरी। जितना मैं लायक नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, बट कोशिश ज़रूर रहेगी कि टेस्ट 20 से आगे जाके उस लायक बन जाओ। मेरे साथ जो बैठे हैं, आई थिंक हमारे लिए, सबके लिए सबसे बड़े रिस्पेक्टफुल इंडिया के कोच हैं। और आई थिंक व्हाट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड, उसे उसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें। हम तो हाँ। आई थिंक उस लायक नहीं है बात करने के लिए, बट आई एम वेरी ग्लैड कि वो हमारे साथ हैं आज। टेस्ट 20 का आइडिया मुझे 2024 दिसंबर में दुबई में मैं एक कॉन्वर्जेशन में था, जिसमें वही आपस में जी। दोस्त बैठ के बात करते हैं कि टेस्ट आजकल काफ़ी कम हो गया है, लोग देखते नहीं हैं। ओडीआई तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और T20 हर जगह ही है। हर दूसरे दिन एक नए नई टूर्नामेंट और लीग की बातें हो रही है। फिर उसके बाद छोटे वर्जन्स हैं, T10, T5, T11, T12, आजकल तो बहुत सारे टीज हो गए हैं। तो हमने भी ये सोचा कि यार 2000 जब 3 में फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड में आई थी, जब इंग्लैंड में, उसके बाद आज 23 साल हो गए हैं। 23 साल में कोई नया फॉर्मेट ही नहीं आया है। तो व्हाट हम्म। इज द रीजन कि एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है? क्योंकि देखो, T10 और 100 अगर आप देखेंगे, देखो 120 बॉल से अंदर अगर कुछ भी हो तो मैं उसे डेरिवेटिव ही मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि वो एक हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉर्मेट है। तो वो बात मेरे जहन में रह गई, और उसी दिन मैं इंडिया वापस आ रहा था। तो ऑन द वे टू द एयरपोर्ट मैंने सोचा कि यार, अगर टेस्ट जो एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट, अगर वो और आजकल की जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, अगर उन दोनों को मैरी किया जाए तो कैसा होगा। और मैंने एक रूल्स लिखना शुरू करे दोनों साइड पे कि यार कुछ कर सकते हैं अगर वो मर्ज करेंगे। तो वहाँ से वो एक आइडिया शुरू हुआ। फ्लाइट पे मैंने लिखना स्टार्ट किया। जब फ्लाइट टेक ऑफ करी, जब तक दिल्ली पहुंचा तब टेस्ट 20 नाम तो बन चुका था पेपर पे। बट यही था कि अब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए मुझे क्रिकेट के दिग्गज लोगों से बात करनी ज़रूरी थी, बिकॉज मुझे लगा शायद हो सकता है शुरू में ही बोल दे कि ये बेकार आइडिया है। तो सबसे पहले जो मैंने कॉल अगले दिन किया था वो थे सर विवियन रिचर्ड्स को। जी। बिकॉज मुझे लगा कि अगर इस चीज़ को कोई शूट डाउन करेंगे तो वो ही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे एक एक्सपीरियंस्ड जो रह चुके हैं टेस्ट के फॉर्म में। तो मैंने उनको फ़ोन किया। 4-5 मिनट में बोलता रहा जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, और वो बिल्कुल चुप थे। मुझे लगा या तो सुन ही नहीं रहे या तो फ़ोन रख दिया उन्होंने। बट आखिर में वो कहते हैं कि यार, इस फॉर्मेट से एक चीज़ आप कर रहे हो, आप आजकल के बच्चों को डिफेंड करना सिखाओगे।
एंड राजकुमार हम्म। जी यहाँ हैं एज अ कोच, ही विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि आजकल के Yes. बच्चे T20 देख के ये समझते हैं कि बस सिर्फ मारना है, Mm-hmm. लेकिन एक जो ओरिजिनल क्रिकेट की जो फॉर्म है कि रोकना कैसे है, वो कोई सीख सीख नहीं रहा है आजकल। मेरा एक हम्म। खुद 12 साल का लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है काफ़ी सालों से। तो कॉन्वर्जेशन जब हमारे घर पे होती है तो सिर्फ कॉन्वर्जेशन नंबर्स की होती है। आज चार छक्के मारे, दो चौके मारे, 3 विकेट लिया, एक कैच पकड़ी, सब नंबर्स है। कोई नहीं बोलता है मैच में क्या हुआ। तो आई थिंक वो एक मेरे दिमाग में भी था कि अगर नया फॉर्मेट आएगा, स्लाइटली लॉन्गर फॉर्मेट, पहले तो ये बच्चे थोड़ा लॉन्गर फॉर्मेट खेलते नहीं है आजकल, तो वो हम्म। खेलना ज़रूरी है। दूसरा है कि आई थिंक अप्रिसिएशन ऑफ क्रिकेट तभी होती है जब आप ज़्यादा टाइम तक खेल सकते हो एक ही गेम को। एग्जैक्टली। शॉर्ट फॉर्मेट में क्या होता है, आप आओगे, चार छक्के मारोगे, चौके मारोगे, आउट होके चले जाओगे, सबकी कंट्रीब्यूशन गिनी जाती है वैसे। तो मुझे लगा कि ये एक लॉन्गर फॉर्मेट होना चाहिए, तो एक यू टर्न हमने मारा। जो मार्केट में ट्रेंड थी शॉर्टर होने की, हमने पहले एक यू टर्न मारा, एंड हम्म। वहाँ से शुरू हुआ एक टेस्ट 20 का एक इनिशिएशन। एंड जब हमने फॉर्मेट बना लिया, सो मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बता दूं, 80 ओवर फॉर्मेट है, चार 20 ओवर्स की इनिंग्स रहेगी। सो एक टीम 2 बारी बैट करेगी, बिल्कुल। और जैसे। इसमें एक सरप्राइज फैक्टर भी है, उस पर आगे बात करेंगे गौरव भाई से। जी जी राजकुमार जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल प्लीज। हैं। राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टेस्ट T20 की हम सब बात कर रहे हैं, एक ऐसा फॉर्मेट जो एज अ कोच आपको भी बहुत इंस्पायर कर रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, जहां पर आप वैभव सूर्यवंशी के कहते हैं एरा में आप विराट कोहली जैसा खेलना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको लॉन्गर फॉर्मेट भी खेलना है। पहले तो ये बताया, टेस्ट T20 के साथ जुड़ना कितना बड़ा एक कहते हैं ना, एक बच्चों के लिए किस तरह से आप रास्ता प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, और एज अ कोच आप इस फॉर्मेट के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं राजीव, जब मैं पहली बार मिला गौरव से तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फॉर्मेट है, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। और मतलब ये एक नई चीज है, एक बच्चों के लिए नया इनोवेशन है। और हमने एज ग्रुप भी रखा है, तो ये इट इज ओनली फॉर बच्चों के लिए है। जी। तो काफी कुछ उन्हें सीखने को मिला है। 2 इनिंग्स में कैसे आप वापसी कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वरना तो आप हम्म। T20 में, जैसे अभी बात हो रही थी कि ये जाके छक्के मारिए, चौके मारिए, अगर T20 आप राजीव लोकल देखें तो बच्चों को यही लगता है कि जाके बस छक्के मारने हैं वहां पर। हम्म। हमें वैभव सूर्यवंशी जैसी बल्लेबाजी करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके 4 विकेट आउट हो जाते हैं तो आप छक्के मारते हुए आप डरते हो। तो वहां पर हाँ। डिफेंड डिफेंड करना भी आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम्म। एक नई शुरुआत है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है, जहां पर यंगस्टर्स सीखेंगे कि ये 2 इनिंग का मैच कैसे खेला जाए। क्योंकि अदरवाइज तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, ये फॉर्मेट ही खत्म हो जा रहा है कि आपको 2 इनिंग मिलेंगी, आपको 2 बार मौका है, कम बैक करने का भी मौका है, या इनिंग बिल्ड करने का मौका है। तो आई थिंक यही देख के मतलब आई एग्रीड कि आई विल ज्वाइन द एडवाइजरी बोर्ड एज अ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, जहां मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छे बच्चे आए ट्रायल्स पे। और उनमें से हम आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छे बच्चे जो आएंगे ट्रायल्स पे, और एक अच्छी टीमें हम बना पाएंगे। और उसमें से हम्म। 100% आई एम श्योर कि अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे आगे के लिए। गौरव भाई, और हमेशा कहते हैं ना कि आपको आइकॉन्स चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए या किसी भी ब्रांड को बड़ा करने के लिए। आपने जितना मुझे पढ़ा है मैंने वेबसाइट पे आपके जाके, कि सर क्लाइव लॉयड को आपने रखा है, एबी डिविलियर्स हैं, राजकुमार जी हैं, कुछ और शख्सियत आप आने वाले समय में जोड़ेंगे। कैसे आप देखते हैं टेस्ट के जो बड़े आइकॉन्स हैं उनको आप T20 में ला रहे हैं, और जैसे कि मैंने बॉल दिखाकर एक सिग्नल देने की कोशिश की, क्या आप भी ऐसे ही इन ब्रांड्स पे एक प्लेटफॉर्म पे लाके सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट मैच क्रिकेट की रूट है और T20 उसकी एक ब्रांच है, और वो दोनों को मिला के आप इस ब्रांड को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर आप तीनों को देखेंगे जो हमारे बोर्ड में हैं, और अभी ऑफ कोर्स राजकुमार सर भी आए हैं, तो एबी डिविलियर्स और सर क्लाइव लॉयड एंड मैथ्यू हेडन, अगर आप देखेंगे ये पूरे क्रिकेट के समझो 3 जनरेशन्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हैं इनकी। जी। सब ने सब फॉर्मेट खेला है। और सबसे कॉमन चीज़ जो तीनों में है अगर आप देखेंगे, तो वो ये थी कि ये हमारा, उन्होंने सबने ये मुझे इंडिपेंडेंटली बताया कि जब हम यंगर थे तो ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं थी हमारे पास कि कोई एक हम्म। प्लेटफॉर्म आए जिसमें हम जाके अपने आप को एक्सप्रेस करें। ये तो हम लकी थे कि वी रीच्ड वे वी रीच्ड, बट अदरवाइज आजकल के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। और हम्म। कंपटीशन भी इतना है, सारे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं बिकॉज द गेम इज सो पॉपुलर।
सो यू नो समथिंग लाइक दिस आना एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक समझो स्टेट एसोसिएशन या नेशनल बोर्ड्स के रेडार में नहीं हो, और ये सिर्फ इंडिया हम्म। नहीं है, मैं सारे दुनिया में बात कर रहा हूँ। कभी कभी होता है बच्चे मिस कर जाते हैं, कभी वो किसी की इंजरी हो तो उसके वजह से वो मिस कर गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग एज ग्रुप में जिसकी रीजंस होती है कि वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो आई थिंक दैट वाज द आइडिया, एंड जब मैंने इन तीनों से बात इंडिपेंडेंटली करी तो आई थिंक मुझे लगता नहीं है उनके एक मिनट भी लगा कि सोचे कि हम जुड़े ना जुड़े। वो कह रहे वी जी। आर इन, बिकॉज बच्चों के लिए आई थिंक एनीवेज दे अंडरस्टैंड कि टैलेंट को ग्रूम करना इतना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एक फ्यूचर बनाना क्रिकेट हम्म। के लिए। और एक फॉर्मेट भी नया था, सो आई थिंक दे वर हैप्पी विथ व्हाट वी हैड। राजकुमार सर, जिस तरह से गौरव भाई ने बताया कि क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन, एबी डिविलियर्स जैसे नाम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, उस कड़ी में आप भी जुड़ गए हैं। ये ब्रांड्स का होना कितना इंपॉर्टेंट आप देखते हैं, बीइंग सिलेक्शन कमेटी हेड? इनके आने से क्या कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी बच्चों को? किस तरह से वो मोटिवेट होंगे? एज अ कोच आप क्या सोचते हैं जब ऐसे बड़े नाम जुड़ते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ? देखिए राजीव, बच्चों ने हमेशा नाम, इतने बड़े नाम सुने हैं। एबी डिविलियर्स को तो इस जनरेशन ने देखा है बहुत अच्छे से, एंड वो क्या प्लेयर हैं वो सभी जानते हैं कि 360 डिग्री उनको कहा जाता हम्म। था। द वे ही हैज वन द मैचेस फॉर हिज टीम, और जो उनकी फिटनेस थी, सब कुछ ही सभी जानते हैं। और हम्म। मैथ्यू हेडन क्लास थे, वो एक, ये सब तीनों आइकॉन्स हैं। और मतलब आप आइडलाइज करते हैं वो इनको। तो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है ये, जब आप देखते हो कि इतनी बड़ी शख्सियत अगर जुड़ी हैं, तो उनका भी विजन है जो उन्होंने वर्ल्ड को रूल किया है एक तरह से इन तीनों ने हम्म। क्रिकेट में। तो जब वो इस चीज के लिए कह रहे हैं, तो एक ऑथेंटिसिटी आती है उसको लेकर, फॉर्मेट को लेकर, कि यस, वो इट इज अ गुड विजन एंड वी मस्ट पार्टिसिपेट इन इट। और मेरा बिल्कुल मानना है कि ये जो फॉर्मेट है, यहाँ से आने वाले समय में बहुत सारा टैलेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि आगे चलकर अपनी स्टेट्स को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जी। एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है ये इन बच्चों के लिए। तो चलिए एक और बड़ा खुलासा अब करते हैं इस सिलसिले में, और ये खुलासा है कि ये जो फॉर्मेट है, ये T20 जो टेस्ट है, या टेस्ट T20 आप कहने, घुमा के कहें या जैसे भी कहना चाहें, क्रिकेट का मजा, मतलब कहते हैं ना, डबल आपको धमाल देखने को इसमें मिलेगा। और ये डबल धमाल इसलिए होगा कि इसमें सिर्फ मेल नहीं बल्कि फीमेल्स भी खेल सकेंगे, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी यहाँ पे खेलेंगी, यानी कि दो टीमें, दो कप्तान, और एक अलग तरीके का ये कहते हैं ना फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। बताइए गौरव भाई, इस कॉकटेल के बारे में जरा खुलासा कीजिए, कैसे ये आया आपके जहन में? नहीं देखिए, विमेंस क्रिकेट की अप्रिसिएशन हमेशा से होनी चाहिए थी। ये जी। तो 2017-18 के बाद एक अप्रिसिएशन आई है मीडिया में भी, विच आई थिंक इज़ वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी है कि जब हमने टेस्ट 20 का एक फॉर्मेशन किया था तब ये बहुत क्लियर था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही खेलेंगे। चैलेंज हम्म। ये था कि बिकॉज एक 8 घंटे की ब्रॉडकास्टिंग है, तो किसी भी ब्रॉडकास्टर के साथ दो सेपरेट चैनल्स का एक क्वेश्चन था। तो बिकॉज नया फॉर्मेट होता है तो ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि पहले साल में आप एक सिंगल चैनल पे खेलिए। तो हमारा ये हम्म। मानना था कि अगर सिंगल चैनल पे खेलेंगे तो दोनों को साथ नहीं खिला सकते। ये हमने नहीं सोचा था कि हम कंबाइन कर सकते हैं। ये तो मीडिया में कुछ लोगों ने बोला कि आप विमेन को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं साथ, और बहुत सारे पेरेंट्स का भी हमें ईमेल्स आया अराउंड द वर्ल्ड कि वी हैव डॉटर्स जो खेलते हैं, उन्हें आप इंक्लूड करिए। तो कर करके हमने ये, और आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को 3-3:30 बजे की बात है, मैं सोच ही रहा था कि इसको कैसे किया जाए, विमेन को भी इंक्लूड। और मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि हमारी फॉर्मेट 2 इनिंग्स की है। तो हम्म। अगर आप देखेंगे एक फ्रेंचाइजी की अभी 2 टीम होगी, एक विमेन स्क्वाड होगी, एक बॉयज़ की स्क्वाड होगी, और दोनों साथ खेलेंगे एक ही मैच, क्योंकि इनिंग्स में जेंडर एक्सचेंज होंगे। तो अभी आप समझिए, ओके। अगर टीम ए जीतती है टॉस, तो दो चीज़ें अभी टॉस में करी जाएंगी। एक तो होता है बैट एंड बॉल, आप डिसाइड करेंगे। दूसरा कौन सा जेंडर पहले खेलेगा। तो अगर 80 एग्जैक्टली। ओवर्स में आप देखेंगे तो फर्स्ट 40 ओवर्स विल बी प्लेड बाय अ सर्टेन जेंडर, कुड बी द गर्ल्स और द बॉयज। और जो वो स्कोर करते हैं बॉयज उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हम्म। लीड होगी या लैग होगी वो बेसिकली बॉयज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आप, मैंने अभी रिसेंटली एक लाइन लिखी है जो मैं हमेशा अभी बोलना चाहूंगा कि देर इज नो फ्रेंचाइजी हु कैन विन विदाउट द इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ साइड्स। मतलब आपको दोनों जेंडर की जी। कंट्रीब्यूशन चाहिए जीतने के लिए, वरना ऐसा नहीं है कि बॉयज की ज्यादा होगी या गर्ल्स की ज्यादा होगी, आप दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक जी। इसमें जो पैरिटी क्रिएट किया हमने क्रिकेट के वर्ल्ड में, ऐसा जेंडर इक्वालिटी अगर आप देखेंगे तो था नहीं, क्योंकि सेपरेट होती है अभी विमेंस की जी। कंपटीशन। लेकिन एक साथ एक ही फील्ड पे आप देखेंगे तो हमने
दोनों एक कोई मर्ज नहीं किया कि दोनों फील्ड पे एक साथ हैं, वो हम्म। अपनी गेम खेल रहे हैं, बॉयज अपनी गेम खेल रहे हैं, बट दोनों का एक मर्जर एक रिजल्ट क्रिएट करता है, विच आई थिंक इज वेरी फैसिनेटिंग। अगर आप एक ओलंपिक के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है, क्योंकि ओलंपिक भी जी। एनकरेज करता है कि मिक्स जेंडर होनी चाहिए गेम्स में। सो दिस कुड बी एक्चुअली अ फॉर्मेट दैट वी बिलीव ओलंपिक्स विल आल्सो टेक वेरी सीरियसली। राजकुमार सर, गौरव भाई के दो आपने सुने, एक इन्होंने फ्लाइट में आइडिया है, दूसरा सुबह 3:30 बजे आइडिया है, और दोनों ही ब्रिलियंट आइडियाज है। तो क्या गौरव भाई का अगला जो ये कोई कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसा तो नहीं हवाई जहाज में और सुबह के 4-5 बजे हो तब है? इस तरह का कॉन्सेप्ट, हाँ, ये भी बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए, अब बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम लाइटर नोट, इसमें एक जो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ राजकुमार सर की, जो हमारी वुमेन टीम है या वुमेन जो क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए उनके ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि एटलीस्ट आप नेट पे जाके एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो स्किल वाइज है मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा बढ़ने के चांस है। तो ये इस लिहाज से भी आप इस फॉर्मेट को बहुत अच्छा देख रहे हैं कि चलो दो टीमें बनेंगी, प्रैक्टिस तो एक साथ करेंगे, भले ही आप एक साथ मैच नहीं खेलेंगे, अलग अलग जो जेंडर की बात हो रही है, बट प्रैक्टिस आप साथ कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल राजीव, प्रैक्टिस साथ करेंगे और एक टीम तो रहेगी ना, 22 लोग जी। जो इकट्ठे होंगे, बॉयज भी सपोर्ट कर रहे होंगे अपनी गर्ल टीम को और गर्ल्स भी सपोर्ट कर रहे होंगे अपनी बॉयज टीम को। तो बहुत कुछ कॉमन होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोनों ही जेंडर्स को कि कैसे वो करना है। आपने लीड ले ली, आप थोड़ा लैग कर गए थोड़ा, तो वहां पे कंपनसेट करना होगा, मे बी एट टाइम्स की वो गर्ल्स चाहेंगे उसको कंपनसेट करना। तो इट इज हम्म। अ वेरी गुड बिगनिंग, एंड आई मस्ट से कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा, जो ट्रेनीज हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। एज इट इज, जब से बीसीसीआई ने पे पैरिटी की है, दोनों के पेज जी। बराबर किए हैं, तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा स्टेप था वो वुमेन क्रिकेट के लिए। और जब से वो, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा बीसीसीआई को कि एक ब्रिलियंट उन्होंने ये काम किया है कि दोनों की, मेन एंड वुमेन की सैलरीज बराबर कर दी हैं, पे आउट्स बराबर किए हैं। तो उसके बाद से अगर आप देखें, इतना एनकरेजमेंट मिला है वुमेन क्रिकेट को कि बहुत सारी गर्ल्स हर एकेडमी में खेलना चाहती हैं। और जो पहले गर्ल्स कभी क्रिकेट को एज ए कैरियर नहीं लेती थी, वो अब उसको एज ए कैरियर ले रही हैं। और यहाँ पर जब वो बॉयज के साथ खेलेंगे, मतलब भले ही वो अपने गर्ल्स के सामने ही वो खेल रही हैं, बट बॉयज उनके साथ होंगे तो दे विल लर्न अ लॉट। तो ये मिक्स एंड मैच बहुत अच्छा होगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे गर्ल्स को भी। और साथ साथ एक टीम बॉन्डिंग जो होगी कि बॉयज और गर्ल्स की इकट्ठे टीम होगी, वो एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होगी आगे उनके कैरियर के लिए। ये आखिरी सवाल आपसे, और उसके बाद राजकुमार सर से बात करके कंक्लूड करेंगे। एक तो ये कि जो टीमें आप बनाएंगे, उसमें स्टार वैल्यू कैसे ऐड ऑन करेंगे, कैसे जो फैन है क्रिकेट के उनका इंटरेस्ट कैसे आप जगाएंगे, पहला सवाल ये जहन में आता है। दूसरा, ये टूर्नामेंट की अगर कोई डेट फाइनल है कि कब से आप शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बता सकें। जी जी जी, ज़रूर। आई थिंक पहला क्वेश्चन का आंसर करता हूँ तो मेरे हिसाब से बच्चे जब खेलेंगे तो ज़रूर उसके साथ इनक्रेजमेंट होगी। आप सेलिब्रिटी की वर्ल्ड को देख लो या क्रिकेटर्स, बड़े जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे, जी। बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे वो टैलेंट है, यंग टैलेंट है, उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, और आई एम श्योर वो होंगे। हमने ये भी सोचा था कि हर एक जब टीम बनाएंगे तो टीम में एक यंग सेलिब्रिटी या आइकन को जोड़ेंगे साथ। वो इसलिए भी एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए आप होता क्या है, इंडिया में आप जितने भी सीनियर सेलिब्रिटीज़ को देखें वो ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ों से अटैच्ड है, बट जो जी। उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है, जैसे अगर हम शाहरुख की बात करें तो शाहरुख नहीं, बट समझो आर्यन हो जो सपोर्ट कर हम्म। रहा है टीम को, नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज वो यंगर जनरेशन है, वो एक अप्रिशिएट करेंगे यंगर लॉट को। तो ऐसे कोई जो नहीं यंगर तो क्या आप आइकन्स है वो हमारे जुड़ जाए। प्लेटफॉर्म के माध्यम से, गौरव भाई, बॉलीवुड के जो अपकमिंग स्टार्स हैं या इंडिया के जो भी बड़े स्टार्स हैं, उनके लिए एक ऑफर आप रख रहे हैं कि आप आए और इस जो आप क्रिकेट की नई सुनामी ला रहे हैं इसमें जुड़ें और इसको बड़ा नहीं करने नहीं, में बिल्कुल अपना योगदान दें। बिल्कुल। नहीं ना, एब्सोल्युटली। आई थिंक इट बी वेरी नाइस कि अगर उनमें से कुछ हमारे साथ जुड़े, फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करें। एंड जहाँ तक कब स्टार्ट करने का बात वो है, आपने क्वेश्चन पूछा, सितंबर इज आवर फर्स्ट सीजन जो हम देख रहे हैं, सितंबर में होगा। ओके। वेन्यू मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट नहीं सितंबर नहीं, में हम होगा तो ये मैं आपसे अब बता सकता लगातार चर्चा करते रहेंगे। हूँ। जरूर कुछ ना कुछ नया, आप क्योंकि आपके पास रहता है तो हम आपके पास आते रहेंगे। राजकुमार सर, आपके बारे में तो देखिए मैं बहुत सालों से आपको जानता हूँ, आपके साथ बहुत ढेर सारे शोज किए हैं।
और एक एक चीज तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो एकदम सोना बन जाता है। और सोना तो क्या, आपने तो एक ऐसा हीरा दे दिया देश को जो कोहिनूर से भी शायद महंगा है। तो वो तो अलग मुद्दा है। इस T20 टेस्ट या टेस्ट T20 में भी आपने हाथ रख दिया है। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई इस लीग को। कैसे आप देख रहे हैं इसका फ्यूचर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ कोच, एज अ क्रिकेटर, आप खुद रणजी ट्रॉफी खेले हैं। हम लोग के टाइम में, आपके टाइम में इतने प्लेटफॉर्म्स होते नहीं थे। और ये जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैं भी क्रिकेट जितनी खेला हूँ, मुझे एक चीज तो समझ आती है कि प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। वो क्लब क्रिकेट हो, जो भी वॉट एवर हो, बट इस तरह के प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंटरनेशनल बच्चों की टीम आके खेले, वो अपने आप में एक अलग अद्भुत कहते हैं ना तस्वीर पेश करेगा। कैसे आप देखते हैं बीइंग अ कोच और बीइंग अ हेड ऑफ द सिलेक्शन कमिटी टेस्ट T20? राजीव, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस फॉर्मेट से, इस टूर्नामेंट से, इस एक्सपोजर से आपको बहुत हम्म। सारा टैलेंट देखने को मिलेगा। देखिए, अब एज ए सेलेक्टर, मैं दिल्ली का सेलेक्टर रहा हूँ पिछले 10-15 साल, 20 साल से। तो हमारे पास 1,000 बच्चा आता है, हमें सेलेक्ट करना होता है 15 बच्चे। और जो उसके एग्जैक्टली बाद जो है। बच्चे रह जाते हैं, वो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह जाता। तो इस तरह के जो एक्सपोजर होगा, उन वो टीवी में खेलते हुए देखेंगे उनके पेरेंट्स उनको, और वहां से मतलब जो बाकी सेलेक्टर्स भी हैं वो देखेंगे कि ये बच्चा रह गया था यार, इसको चांस मिलना चाहिए। तो वो आगे वो आ जाएगा स्टेट की टीम में भी, और आगे चल के कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पर आपको इतना एक्सपोजर मिले कि आपके मैचेस लाइव आ रहे हो टीवी में, और आप अच्छा करेंगे तो पूरा कंट्री आपको अप्रिशिएट करे या पूरा वर्ल्ड आपको अप्रिशिएट करे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए कि वो अपना हम्म। टैलेंट यहाँ पे दिखाएंगे, और आगे मतलब उनका करियर में बहुत यूजफुल होगा वो। अच्छा सर, फाइनली एक आंसर तो आपसे लिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा आपको। और ये है कि 31 तारीख को क्या आरसीबी लगातार दूसरी बार जीतने जा रही आई विश ऑनेस्टली है? आई एम नहीं, आई एम जितना मतलब विशिंग। एज अ कोच मैं पूछ रहा हूँ, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आरसीबी ने खेला है, कितने परसेंट चांसेस आप देख रहे हैं चैंपियन बनने के एक बार फिर? देखिए, बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है आरसीबी, और आई एम वेरी होपफुल। मतलब मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि आरसीबी इस बार दोबारा ये चैंपियनशिप जीतेगी। मेरे घर में भी बहुत ढेर सारे फैंस हैं सर। जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा, बहुत लोगों ने हाथ उठा के पहले ही इस्तकबाल कर दिया कि आरसीबी जीत चुकी है। गौरव भाई, फाइनल रिएक्शन आपका भी ले लेते हैं। आरसीबी की क्रिकेट जितनी आपने देखी, आप खुद क्रिकेट बहुत अच्छी तरह समझते हैं, सालों साल से आप क्रिकेट से जुड़े हैं। आरसीबी एक ऐसी टीम बन के निकल के आ रही पिछले 2 सालों से, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितना चांसेस आप देख रहे हैं सुपर संडे के दिन एक और ट्रॉफी आरसीबी के हाथ में? मैं न्यूमेरिकल आंसर दूंगा। मैं कह रहा हूँ 75 से 80% आरसीबी जीतेगी। और मैं ट्वेंटी अच्छा। परसेंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर वैभव सूर्यवंशी के लिए है। तो होपफुली अगर आरआर आ गई आज, तो फिर जी। वैभव सूर्यवंशी को देखने की वो रहेगी। लेकिन अगर आरआर नहीं आती है, तो 100% मेरा वोट आरसीबी के लिए है। और आई एम बैकिंग विराट एंड हिज टीम। दे विल विन, दे विल विन अगेन। आई थिंक दे डिजर्व टू विन। दे प्लेड ब्यूटीफुली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई आपका, और राजकुमार सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और हम सब जो है इस बात की उम्मीद भी रख रहे हैं, और साथ ही तमाम क्रिकेट फैंस की तरफ से दुआ भी करेंगे कि थैंक्स। ये टूर्नामेंट, ये जो एक अलग तरीके की लीग लेकर गौरव भाई आ रहे हैं, जिसमें राजकुमार सर हैं, क्लाइव लॉयड हैं, एबी डिविलियर्स हैं, मैथ्यू हेडन जैसे लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म को हम फलते फूलते देखें, बच्चों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने, और आने वाले समय में इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, इस लीग को खेलने के लिए बड़ी तादाद में तमाम बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आपके मैदान पर अपना जलवा दिखाएं। इस बात की हम सब उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर थैंक यू, हैविंग अस। थैंक यू।